ओम शांति। सभी अव्यक्त फरिश्तों को, शांति दूतों को आइए सुनते हैं अव्यक्त मुरली का सार, इजी वे मुरली दर्शन चैनल के तहत। मुरली बहुत छोटी है ना। आपको याद हो, अगर आप सबने दादियों की क्लासें की हैं, अव्यक्त मुरलियों की बुक्स आदि पढ़ी हैं, तो कभी कभी बाबा बहुत थोड़े समय के लिए आते थे और छोटी सी मुरली चलाते थे। उसके बाद फिर जो पार्टी वगैरह आई हुई होती थी उनसे बाबा मुलाकात करते थे। ये यज्ञ विचित्र है, इसके क्रियाकलाप सारे विचित्र हैं, क्योंकि इसका जो मुखिया है वही विचित्र है ना। 8 जनवरी 2023 और रिवाइज कोर्स की डेट है 23 अप्रैल 1993 93। बाबा ने हेडलाइन में ही वरदान दे दिया, सुनो। निश्चय बुद्धि भव अमर भव। जो निश्चय बुद्धि हो तो अमर है ही है, इसलिए बाबा ने वरदान दिए। एक वरदान में 2 वरदान समाये बच्चे। निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी, अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से बाप दादा मिलने आए। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए। निश्चय की सब्जेक्ट में पास होकर चलने वाले बच्चों के पास आज आए हैं मिलने। यह निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजयी का अनुभव कराती रहेगी। यह निश्चय है ना, चाहे इस जीवन में या आने वाला जीवन हो, निश्चय और विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय जरूरी है। देखो बच्चे, निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। भगवान हमारे साथ है। जिसने संकल्प कर लिया कि बाबा मेरे साथ है, समझ लो परीक्षा खत्म, पेपर हल। ये पक्की बात है। कैसे है वो सोचने की जरूरत नहीं। मैं सच्चा हूं, मेरा बाबा सच्चा है, बस मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं। यह निश्चय, हाँ, निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उन्हों के याद और स्नेह के बंधन में बाप बंध कर आए, है ना। निश्चय की मुबारक। बाबा ने कहा निश्चय की मुबारक। पुरानी आत्माएं इतने लंबे समय तक अगर चले हैं तो बाबा पर निश्चय तो है ना। तो बाबा ने कहा उनके पुराने बुजुर्गों के स्नेह के बंधन में बंध के आए बाबा आज। तो बच्चे, निश्चय की मुबारक। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं हैं, वह भी सभी सामने हैं, और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की ईंटें हो। ईंटें भले फाउंडेशन में जो ईंट होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ईंटें बहुत काम की, क्योंकि सारी इमारत उन्हीं पर खड़ी होती। बाबा कहते हैं ईंटें हो, फाउंडेशन भी सामने, और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह सब बाबा के सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, बाबा आ गया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। अपने बड़ों का सम्मान जो करता है, निमित्त आत्माओं का जो सम्मान करता है, जिन्हें भगवान ने सेलेक्ट किया है, महान फिर वो बनता है। महानता का आधार क्या है, उस पर चिंतन करने की जरूरत है। बाबा कहते ऐसे ही बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना बच्चे। कभी भी व्यर्थ व मनमत व परमत नहीं मिलाना। व्यर्थ नहीं मिलाओ, मिक्सिंग नहीं करो। और कई बार मनुष्य को भी ना
वो चाहते नहीं कोई आगे बढ़े, तो ऐसी मत देंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य मत, व्यर्थ मत और पर मत, इन सब चीजों से बचे रहो। कभी भी व्यर्थ व मनमत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान। हाजिर, भगवान स्वयं हाजिर है इस कार्य में। बाबा ने कहा हाजिर हजूर को जान, श्रीमत पर उड़ते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? बस मुरली पूरी हुई। अच्छा, फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए आज बाप दादा बोले, अच्छा विशेष मधुबन निवासियों को बहुत 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 मुबारक हो, है ना भाई। ये हम सब के लिए है, हमारा सबका घर कहाँ है? मधुबन। बल सेवा के लिए बाबा ने अलग अलग स्थानों पर रखा हुआ है, और बाबा सबकी पालना भी करता है, सबकी रक्षा भी करता है। ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभूति संपन्न आत्माएं हैं जो भले मधुबन कम जा पाते हैं, लेकिन बाबा उनकी हर तरीके से रक्षा करता है, हर तरीके से। जैसे मधुबन में पालना करता है, ऐसे कहीं पर भी कोई हो तो सदैव समझो कि हमारे लिए बाबा के महाभाग्य हैं। अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने हो। भाई, जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, जब पार्टियां जाती हैं तो पूरा सीजन कितनी मेहनत करते हैं, है ना। अब तो साधन सुविधाएं हो गई, 93 में इतनी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता, मधु यानी मीठा, मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए बच्चे चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, चले जाते हैं ना अपने अपने डिपार्टमेंट में सेवा के लिए, भले बाबा आया हुआ होता है, लेकिन जिम्मेवारी जो महसूस करते हैं वो जानते हैं बाबा तो साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं, और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। सदा अथक भव, और अथक के साथ साथ मधुर भव। जब मेहनत करते तो चिड़चिड़ापन आता है कभी कभी, तो बाबा ने कहा सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से उड़ते चलो, उड़ाते चलो, बढ़ते चलो, सभी को बढ़ाते चलो। फिर बाबा की मुलाकात पर पार्टियों से हुई। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए बच्चे सदैव अलर्ट रहो। ये बाबा की अव्यक्त मुरली संसार के हर व्यक्ति के लिए अमृत सिद्ध होगी, अगर वो इन चीजों को अपने अंदर अप्लाई करे, समझे, धारण करे। अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए बच्चे अलर्ट बनो, अलर्ट रहो। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है, और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, बोलो मिलता है। अगर एक सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है जानते हो ना। किसी एक की सेवा करते हो तो कितनी खुशी मिलती है। तो एक की पदम गुणा प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर बच्चों को मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना, ये सिर्फ सतयुग के चक्कर में रहो। अरे भाई, यहाँ पर भी कितनी खुशी मिलती है। बाबा का कोई बनाते हैं, बाबा की जिम्मेवारी लेते हैं किसी कार्य की, कोई भी ऐसा करते हैं, है ना। कोई भी छोटी से छोटी, हमारे भाई साहब कहा करते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ईश्वरीय कार्य की, छोटी सी। अब इसमें कोई गरीबी अमीरी की बात नहीं, ये दिल की दौलत चाहिए बस। आप आश्रम में सबसे पहले जाएंगे और ध्यान में बैठेंगे, ये जिम्मेवारी है। जो भी पीछे आएंगे उनको भी आपको देख के लगन लगेगी। अच्छा, अगरबत्ती जलाएंगे, ये पहले जाकर के लाइट हम, रेड लाइट हम ही ऑन करेंगे, है ना। तो पूछ के बड़ों से, निमित्त से कि क्या हम ये करें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें बाबा की तरफ खींचती हैं। तो बाबा कहते हैं
देखो बच्चे, और खुशी होती है अपने आप को बाबा की सेवा करके। तो आप प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, इसलिए शक्तिशाली हो, कमजोर तो नहीं हो। बोलो सब पावरफुल हैं। बाबा पूछ रहे हैं सब पावरफुल हैं, कमजोरी को बच्चे आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः ही खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप के द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमजोर कैसे होंगे बच्चे? कमजोरी आ सकती है क्या? कभी गलती से आ सकती है क्या? जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले हो जाते हो ना, तब आ सकती है, नहीं तो आ नहीं सकती। आप अलर्ट हो ना या अलबेले हो, सभी अलर्ट हैं। अच्छा, तो सदा अलर्ट रहते हो या कभी कभी? संगम युग में बाबा मिला तो बच्चे सब कुछ मिला। बस ये अंदर में बैठ जाए, बाबा मिला तो मिल गया खजाना संसार का, प्यार का भी और संसार का भी। तो अलर्ट ही रहेंगे। जिसको बहुत प्राप्तियां होती हैं वो कितना अलर्ट रहते हैं। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती हैं तो नींद नहीं आती। अलबेलापन आता है क्या? अलर्ट अलबेला होगा या अलर्ट होगा? बोलो। तो आपको एक सेकंड में कितना मिलता है? तो बच्चे अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी। जब सर्व शक्तियां साथ हैं तो अलबेलापन आ ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा होशियार, खबरदार, अपने ऊपर खुद ही बन जाओ पहरेदार। फिर बाबा ने दूसरी पार्टी से बात की, अपनी सर्व कमजोरियां बाप को देकर बच्चे सदा बेफिक्र बादशाह बनो। अपने जीवन में भी अगर कोई कमी है, कमजोरी है जिसके ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो नहीं दूर हो रही है, उसके लिए भी ज्यादा सोचो नहीं, हल्के हो करके जो पॉजिटिविटी आपके अंदर बाबा के द्वारा भरी गई है, बाबा ने, आप उसको लेकर के आगे बढ़ो, स्पेशलिस्ट बन जाओ एक दो चीजों में, है ना। तो धीरे धीरे देखोगे वो कमजोरी मिट जाएगी। जिस कमजोरी पर अटेंशन नहीं जाता ना, वो अपने आप खत्म हो जाती है। बार बार किसी कमजोरी का चिंतन करो तो कमजोरी आती है, इसलिए चिंतन ही नहीं करो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी खुद की कमजोरियां भी किस पे छोड़ दो? बाबा पे छोड़ दो, अपने आप ठीक करेगा, है ना। ये कला भी सीखनी है, नहीं तो अच्छे अच्छे ब्राह्मण, बहुत ही अच्छी अच्छी आत्माएं अपने जीवन में कोई इक्का दुक्का, कोई भी किसी को स्वप्न आते खराब, किसी की आदत खराब, मतलब जो भी है संस्कार, उसको उस पर ध्यान नहीं दो। निरीक्षण तो कर लेते ना हम कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अब दूर कैसे हो, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, जाती नहीं। तो बाबा कहते हैं छोड़ दो, उस पर चिंतन ही नहीं करो, बाकी चीजों को अपनाने में, अच्छाइयां अपनाने में मेहनत करो। जैसे ग्लास को कचरा भरा है मान लो, अब उसको फेंका नहीं जाता तो क्या करो? अच्छा जल भरने उठ के टंकी के नीचे रख दो, अपने आप ही कचरा साफ हो जाएगा। एक सिस्टम है, दुनियावी कहावत है, अपने ऊपर लागू करो। बाबा को छोड़ना है या निराश होना या हताश होना, ये कहाँ की समझदारी है? अरे कहीं के नहीं रहेंगे हम, फिर जो अच्छाइयां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए समय पर हर चीज आ जाती है, ताकत भी आ जाएगी। जो कमजोरी अपने आपको पता ही नहीं पड़ेगा, अरे ये कैसे छूट गई, है ना। लेकिन आप चलते रहो, चिंतन नहीं करो उसका। अपनी सर्व जिम्मेवारियां, सर्व कमजोरियां, बाबा ने कहा जिम्मेवारियां भी कमजोर बनाती है ना भाई, ये जिम्मेवारी मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बच्चे सदा बेफिक्र रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी उसके ऊपर है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो भी उसी की है। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह वो करते हो। करते हैं, करके देखो। या थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? सेवा की भी फिक्र क्यों? सेवा में भी खींचातानी धक्का मुक्की क्यों? सेवा किसकी है? किसकी है? हम धर्म अर्थात धारणाओं को अपनाने आए हैं, धर्म युद्ध करने नहीं आए। धर्म के अंदर युद्ध, अरे अजीबोगरीब बात है। अपने से बात करो, हमारा भला किस बात में है? बाबा ने हमें कौन सी युक्तियां बतलाई हैं जिससे बाबा कहते सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्योंकि जब आप बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का भी फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। अरे उंगली तो पकड़ के रखो, बाकी बाबा ले जाएंगे। वह भी बाप के साथ
वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है, बाबा साथ साथ है, अकेले तो नहीं चल रहे ना, तो क्या फिक्र है? क्या कल का फिक्र है? कल क्या होगा है फिक्र? जॉब का फिक्र है बच्चे? क्या दुनिया में क्या होगा, क्या ये फिक्र है? अरे जानते हो ना, हमारे लिए जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो बहुत 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 अच्छा होगा। निश्चय है, पक्का निश्चय है, या कभी कभी हिलता है? जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है ना, अपने लिए भी, अपने कार्य क्षेत्र के लिए भी। निश्चय है कि विजय हुई पड़ी है, या कभी सोचते हो पता नहीं पता नहीं पता नहीं, हम विजयी होंगे, सफल होंगे या नहीं, पता नहीं। तो बाबा कहते नहीं, ये पता नहीं शब्द अपनी जिंदगी से हटा दो और सोचो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। भगवान कह रहा है, ईश्वरी माँ के, कोई हम नहीं कह रहे। बाबा कहता है बच्चे, इतना निश्चय है ना कि हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, ये सदा अपने ही यादगार बने हुए हैं। इतना निश्चय है, कल्प पहले भी आप ही थे बच्चे, या कोई दूसरा था? तो सदा यही याद रखना, हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। हम निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं। ऐसे रतन हो जिन रत्नों को बाप याद करते हैं। रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए इस बात को सुन करके, करंट आना चाहिए बॉडी में, आवाज समाप्त, दिल की धड़कनी है, बाबा के तार से तार मिल जानी चाहिए। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना, बहुत मौज में रहते हो ना। इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की, अपने मधुबन घर में पहुंचने की बच्चे बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कमाल है बेहद का बाबा, बेहद की सोच, बेहद की शक्तियां, बेहद की मुबारक। अच्छा, तीसरी बात है, बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके। अभी अब तो अव्यक्त मास चल रहा है, आप सब निरंतर बाबा के साथ जुड़े ही रहते होंगे। हर बाबा का बच्चा अपने हिसाब से पुरजोर मेहनत कर रहा होगा अव्यक्त फरिश्ता बनने में, ठीक है। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं ऐसा अनुभव करते हो। बाबा और हम कंबाइंड हैं, जुड़े हुए। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता बच्चे। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और सदा आगे रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना बच्चे, सदैव स्मृति रखो, मैं कंबाइंड था, कंबाइंड हूं, कंबाइंड रहूंगा। यानी ईश्वरी सत्ता के साथ जुड़ा था, कल पहले भी, वर्तमान समय भी जुड़ा हूं और सदैव जुड़ा रहूंगा। ये हमारा रोल है। देखो बच्चे, कोई की ताकत नहीं जो कंबाइंड रूप को अलग कर सके। बच्चे, प्यार की निशानी क्या होते हो? कंबाइंड। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में कहां कहां अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां रहना पड़ता है। लेकिन यहां तो शरीर की कोई बात नहीं है, जिस्मानी बात नहीं, मन बुद्धि की बात है, शरीर की बात नहीं। एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है। ये दुनिया की लिमिट होती है, लेकिन दुनिया वाले की कोई लिमिट नहीं है। कहीं पे भी हो आप उसके साथ हो, वो आपके साथ है और साथ निभाता है। मैंने महसूस किया, एक ऐसा समय जीवन में आया, बोले ये रहा, मैंने कहा हाँ मैं रहा, बोलो। मैंने कहा बाबा कहो, चलो तेरी रजा में, बस अपनी भी रजा है। देखा तो सब ठीक है, याद तो, अरे वो कहीं दूर है ही नहीं, बस आप उसको बोल के तो देखो। लेकिन उस निश्चय के साथ क्या जो होगा अच्छा होगा, अच्छे में भी अच्छा होगा, बस ये रखो। अगर आप अच्छे श्रीमत पे चल रहे हो तब। बाबा कहते बच्चे, परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है। 16,108
का गायन है कि हमेशा अपने साथ श्री कृष्ण को वो अनुभव करते थे। राजा वीर विक्रमादित्य द्वापर के राजा हुए। इतिहास गवाह है, उन्हें भी कई रूपों में देखा जाता था, कहीं कहीं देखा जाता था। अनेक हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं इस धरा पर जिन्हें एक ही समय पर अनेक जगह अनुभूतियां की जाती थी। गंगा जी पे भी भोजन, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं लोगों के साथ प्रवचन भी दे रहे, आदि आदि आदि। इसलिए हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ बाबा के रतन, बाबा के दिल के नैनों के नूर हमारे ब्लड रिलेशन में भी आते हैं, और वो हमारे एक तरीके से क्या कहें, हमें इस बाबा की दुनिया में लाने के निमित्त यानी गुरु कह सकते हैं। मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही, बोले सत्येंद्र, जिसने खुद को नहीं पहचाना, जिसने आत्मिक शक्ति को नहीं पहचाना, वो बाबा को यानी खुद को नहीं जाना तो खुदा को क्या जानेंगे लोग। बाबा कहते बच्चे अपनी शक्तियों को पहचानो, ये मैं वही तो कराने आया हूँ। ज्ञान और योग इतना सिखा रहा हूँ, इतनी ज्ञान की नई नई पॉइंट्स दे रहा हूँ बच्चे, किस लिए? ताकि आप खुद की ताकत को पहचान सको, फिर बाबा भी समझ में आ जाएगा। बाबा कहते बच्चे हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा कहते हो ना। प्यार भी अधिकार भी है बच्चे, जहां प्यार होता है वहां अधिकार तो होता ही होता है। कितना बड़ा अधिकार मिला, इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता बच्चे। सतयुग में प्राप्तियां तो बहुत हैं, प्रारब्ध है इस समय के पुरुषार्थ की, लेकिन परमात्म अधिकार तो अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय खुशी होती है। जब बाबा मिला था तो याद करो, बाबा ही बाबा उछलते थे, वाह, है ना, क्या ज्ञान का जोश नशा। अच्छा फिर क्या हुआ, ठंडे ठाकुर क्यों हो रहे हो? चेक करो, चेंज करो अपने आप को, हमेशा वही है? कुछ भी हो वही जज्बा, वही सोच, वही ताकत, बल्कि और बढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जिस समय जो प्राप्ति होती है उस समय खुशी होती है। कितनी खुशी होती है। फिर जब प्राप्त हो गया तो कॉमन हो जाता है बच्चे, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय नशा और खुशी तो अलौकिक होती है ना। तो कितनी खुशी और नशा होना चाहिए बच्चे। देखो, दाता भी बेहद का और मिलता भी बेहद का, तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोक अपने बना दिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन तो हमारा राज्य उस पर आने ही वाला है ना। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए ना, तो क्या कहेंगे अधिकारी आत्माएं? कोई अप्राप्ति है तो बोल दो बाबा से, और क्या चाहते हो? भगवान के अलावा भी कुछ चाहिए क्या? श्री कृष्ण भीष्म पितामह से बात करते हैं, पितामह कहते हैं, उसमें दिखाया ऐसे, हे गिरधर, हे गोपाल, हे वासुदेव, मेरे दर्द को तुम्हारे सिवाय इस संसार में कोई नहीं समझ सकता। तो उसमें श्री कृष्ण को ईश्वरीय सत्ता के रूप में दर्शाया गया है। एक ही शब्द में उत्तर देते हैं, हे पितामह, क्या मेरा समझना काफी नहीं है? विचार करना इस बात पे। देखो बच्चे, तो क्या कहेंगे, पाना था सो पा लिया या कुछ बाकी रहा? कोई अप्राप्ति, पैसा, कोई मकान, कोई कुर्सी, क्या चाहिए बच्चे? बाप मिला, एक जन्म की नहीं 21 जन्म की गारंटी है, सब माला माल रहोगे। गारंटी कार्ड माया चोरी तो नहीं कर लेती। तभी अंदर से खालीपन महसूस होता है जब माया गारंटी कार्ड ले जाती जो बाबा ने दिया है। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो जाते हैं ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चे, तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपी छुपी करती है ना, इधर से उधर, पता नहीं पड़ता किधर से। तो आप क्या करते हो, ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना हो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत। माया क्या है? हमारे अपने मन की कमजोरी, कमजोर संकल्प। हवा से मैड, हवा क्या होता है?
बचपन में कहते थे हवा से मैं डर जाऊं, ऐसे माँ का लाल। हमने कहा हवा क्या होता है? हवा एक रुई की जैसा बहुत हल्का होता है, तिनका उड़ता रहता है। तो नाम कितना है डरावना। बाबा कहता पेपर टाइगर, कोई माया वाया नहीं है। अब चौथा, हर कर्म त्रिकालदर्शी बच्चे बनकर करो। पहले विचार करो, फिर कार्य को अंजाम दो। जिसका सोचो आदि मध्य अंत इसका क्या होगा। कोई भी शब्द, कोई भी कर्म, कोई भी दृष्टि वृत्ति, कुछ भी करने से पहले विचार करो इसका आदि मध्य अंत का प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा। शब्दों को भी बहुत तोल तोल के निकालना है। ये शब्द बड़े अनमोल, इन्हें तोल तोल के बोल प्यारे, तोल तोल के बोल। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? अभी तो बाबा के दिल का तख्त मिला है ना। क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे? बच्चे दिल तख्त बहुत बड़ा है, दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में एक ही बैठेगा। तख्त पर भले बैठो, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना भाई। इतना तो कर लो, उस रॉयल फैमिली में आ जाओ, तख्त पर तो एक ही बैठेगा, उधर राजा बनेगा। सतयुग के पहले जन्म में तो आ जाओ। देखो बच्चे, इस समय और कोई तख्त, कौन सा तख्त? ये आप अविनाशी आत्मा का तख्त, ये भ्रकुटी है। तो भ्रकुटी के तख्त नशीन हो तो दिल तख्त नशीन भी हो। अगर आत्मिक स्थिति में रहते हो तो भविष्य के तख्त नशीन भी हो और बाबा के दिल तख्त नशीन भी हो। स्वराज्य अधिकारी भी हो तो नशा रहता है मैं भ्रकुटी के अकाल तख्त पर नशीन हूं। तीनों ही तख्त की नॉलेज है, अपनी भ्रकुटी का भी, बाबा के दिल तख्त का भी और भविष्य राज्य तख्त का भी। देखो बच्चे, ज्ञान में भी तीन का महत्व है। त्रिकालदर्शी बनते ना, तीनों कालों को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो या सिर्फ एकदर्शी बनकर के करते हो? क्या हो एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? तो कल क्या होने वाला है वो जानते हो? कहो हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो ये तो जानते हो ना। तो त्रिकालदर्शी हुए बच्चे। जो हो गया वो बहुत अच्छा था, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी बहुत 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 अच्छा होने वाले से टेंशन फ्री। ये निश्चय है कि अच्छे से अच्छा ही होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे कर्म कर रहे हो ना, तो सब अच्छा ही है। कि कोई बुरा थोड़ा अच्छा, जरा मालूम पड़ गया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जब मालूम पड़ गया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा ही होगा। तो ये स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो कल्याणकारी समय मिला, कल्याणकारी युग में सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए बच्चे बार बार निश्चय रखो, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, अकल्याण हो नहीं सकता। तो सुना, क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो बच्चे स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बार बार ये सोचो, बाबा ने मुरली में ही कई बार रिपीट कर दिया, ताकि बच्चों के माइंड में बार बार ये बात आती रहे, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। और ब्राह्मणों के साथ तो अच्छा ही, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मी शुभ कर्मी बाबा ने बोला पीछे। देखो बच्चे, तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, अभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो, सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो, और बच्चे सदा आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। फ्यूचर दिखाई देता है ना। कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है, बोलो हमको पता है। क्या? बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदानी बाबा का, वरदाता का हम सब वरदानी मूर्त
आत्माओं के लिए वरदान। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। है बाबा ने देखो कौन सी बादशाह थी, जब दुनिया सारा जहान फिक्रों के दलदल में तड़प रहा हो, ऐसे समय पर भगवान आकर के अपने बच्चों को बेफिक्री की बादशाह दे रहा है, बेफिक्र ताज और तख्त दे रहा है। कह रहा बच्चे चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुनी मुरली, बेफिक्र रहने की बादशाही बच्चे सब बादशाहियों में श्रेष्ठ और ऊंच है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे कि यह तख्त हुआ या चिंता हुआ, बैठे उस पे और फिक्र लगी रहे, तो फिक्र का ताज हुआ, चिंता का ताज हुआ ना, बेफिक्र बादशाह तो नहीं हुआ। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर भाग्य की लकीर खींच दी। क्या किसने खींच दी? भाग्य विधाता भगवान ने आपके भाग्य की मस्तक पर लकीर खींच दी, कलम दे दी, और खींच लो जितना खींचना चाहो, संगम पर बना लो अपना भाग्य जन्म जन्म के लिए। बाबा ने पीछे सुनाया, भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। तो बच्चे बेफिक्र बादशाह हो गए ना, तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो और वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा सौभाग्य, पद्मा पदम सौभाग्य, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। इसी फकुर में रहो तो बच्चे सारी फिक्रातें समाप्त हो जाएंगी। जो रहते हैं इन स्मृतियों में, उनके जीवन से चिंताएं कोसों दूर। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। हाँ भाई, झंडे लहराना भी ठीक है, गलियों में घूमना भी अच्छा है, हैंड टू हैंड संदेश बाबा का देना वो भी अच्छा है, लेकिन सुनो बाबा की विशेष बात, अगर आप इस पर गौर कर सकें तो बहुत अच्छा है। शुरुआत इसी शक्ति से हुई है। ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार अनेक आत्माओं को यज्ञ में ले आए, दादियों के साक्षात्कार अनेक आत्माओं के जीवन में कल्याणकारी सिद्ध हुए। ईश्वरीय मिलन की अनुभूति की। जानकी दादी जी के बारे में सोच के देखो। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सच्ची सेवा है। सुना सेवा साथियों, सच्ची सेवा क्या है? अच्छा भाई, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाप दादा, लाख लाख क्या अनगिनत बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। सभी सेवा साथी भाई बहनों को भी है अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति। शुक्रिया भाई, ओम शांति। बाबा और बाबा के बच्चों का सभी का शुक्रिया।